श्री कृष्णा। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ रसोई से जुड़े हुए कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स जिन्हें या तो हम भूल चुके हैं, जानते हैं, जानकर भी अनजान बने रहते हैं। कई बार लापरवाही वश हम कुछ ऐसी गलतियाँ करते रहते हैं जिनका खामियाजा कहीं ना कहीं हमें और हमारे परिवार को उठाना पड़ता है। तो मैं वह छोटी छोटी जानकारियाँ, जो बहुत सामान्य सी जानकारियाँ हैं, जो पहले के समय में हर औरत के पास होती थी, लेकिन आज हम कुछ अपनी परिस्थितियों के कारण, पारिवारिक स्थितियों के कारण हम उनको भूल चुके हैं। लेकिन अब समय है उन सब चीज़ों को दोबारा से अपनाने का, वापस उसी समय में लौटने का, ताकि हमारा जीवन पहले की तरह आरोग्यवान हो सके, समृद्धिवान हो सके और एक सामान्य सहज जीवन के साथ हम अपने जीवन को व्यतीत कर यहाँ संसार में संपूर्ण सुखों को प्राप्त कर आगे की स्थितियाँ भी हम अपनी सुधार सकें और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम कुछ अच्छा देकर जा सकें। तो मैं बताना प्रारंभ करती हूँ, उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अब मैं शुरू करती हूँ। वो छोटे छोटे टिप्स आप इनको ध्यान से सुने और अपने जीवन में इनको जरूर ढालें, और ढालने के बाद आप अपने जीवन में आए हुए परिवर्तनों को ध्यान से देखें। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। एक भी टिप आपसे छूटना नहीं चाहिए कि एक भी चीज़ सोचिए, अगर एक भी बिंदु अगर आपसे छूटता है तो वह आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान देगा, क्योंकि हर एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, आपके घर के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए और हमारी संस्कृति के लिए। तो मैं वो टिप्स आपके लिए बताना शुरू करती हूँ। पहला है कि बिना सफाई किए हुए हमें रसोई में भोजन बनाना प्रारंभ नहीं करना चाहिए। देखिए, रात को हम बेशक अपनी रसोई को बिल्कुल साफ करके सोते हैं, क्योंकि हमें कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, इनका भय बना रहता है, तो हम बेशक उनको साफ करके सोते हैं, लेकिन फिर भी रात को कई प्रकार के जीव जंतु हमारी रसोई में घूमते हैं। वह हमारे बर्तनों को, वह हमारी रसोई को, हर चीज़ को अपवित्र करते हैं। तो सुबह, जब भी पहले के ज़माने में जब चूल्हा हुआ करता था, तो औरतें सुबह उठकर एक बार झाड़ू बुहारा करके उसके पश्चात चौका लगाती थी। चूल्हे को वो वापस से मिट्टी से एक बार गीले हाथ से लीपती थी, ताकि कोई भी बैक्टीरिया अगर हो, कोई भी अगर परेशानीदायक कोई कीटाणु अगर वहां से गुजरा हो जो हमें कुछ दिक्कत दे सकता है, तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी थी वह वहां से नष्ट हो जाती थी। पहले वह गोबर मिट्टी का लेप उन सब चीज़ों को, बैक्टीरिया, वायरस जो भी होते थे, उनको नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। अब हमारे पास वह तो स्थितियां हैं नहीं कि हम गोबर से लीपें, लेकिन हम एक बार गीले कपड़े से एक बार झाड़कर, और रसोई की पट्टी को कम से कम, अगर हम रसोई को नीचे से नहीं झाड़ते हैं तो गैस की जो स्लैब है उसको हम एक बार गीले कपड़े से अच्छी तरह साफ यदि कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं किस हद तक हम अपने रसोई में से बैक्टीरिया और वायरस को हटाने में समर्थ हो जाते हैं। तो पहला है, आपको अपने घर में सुबह कुछ भी बनाने से पहले एक बार किचन की सफाई जरूर करनी है। दूसरा है, नहान रात के पहने हुए कपड़ों को पहनकर आप रसोई घर में न जाएं। भोजन तो आपको बिल्कुल ही नहीं बनाना है। यदि आप पानी गर्म करना चाहते हैं, चाय बनाना चाहते हैं, तो वह आप फिर भी कर सकते हैं। मैं देखिए इसका समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन ठीक है, आप ये कर सकते हैं। लेकिन भोजन आप बिना नहाए रात के पहने हुए वस्त्रों से बिल्कुल भी नहीं बनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं रात के समय सोते हुए हमारी जो नकारात्मक ऊर्जा है वह भोजन में प्रवेश करती है और वह भोजन को कहीं ना कहीं दूषित करती है। पहली रोटी, जब आप भोजन बनाने के लिए आते हैं, स्नान करके आप भोजन बनाने के लिए आते हैं, तो पहली 2 रोटी आपको गाय की बनानी है। इसमें साइंटिफिक रीजन भी है। पहला, आपका एक तो पुण्य हो गया, ये तो एक पारलौकिक बात हो गई, लेकिन दूसरा है कि आपका एक साइंटिफिक रीजन भी है कि यदि आपके जो तवा है, चकला है, बेलन है, आपके रसोई का खाना भोजन बनाने के जो उपकरण हैं, उनसे जब आप रोटी बनाते हैं, क्योंकि रोटी उससे पूरी तरह से संपर्क में आती है, तो जब पहला निवाला गाय के लिए चला जाता है, तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव एनर्जी होती है वह भी हमारे घर से निकल जाती है। एक दान के रूप में वह सकारात्मकता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। गौ को क्योंकि माता कहते हैं और 33 करोड़ देवी देवता उनमें निवास करते हैं, तो हमारे भोजन की कहीं ना कहीं शुद्धि होती है। तो गाय की, मैंने कई घरों में देखा है, गाय की रोटी छोटी बनाई जाती है, पतली बनाई जाती है, या फिर उसको
ठीक से सेका नहीं जाता है पहचान के लिए कि ये गाय की रोटी है, यह भी गलत है। जैसी रोटी आप खाते हैं मैं तो कहती हूँ उससे भी बेहतर 2 रोटियां आपको बना के गाय के लिए देनी चाहिए। उस पर आपको कुछ मीठा भी अवश्य रखना चाहिए। इस पर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी कि गाय को रोटी देने का क्या तरीका होता है, लेकिन अभी मैं आपसे कहती हूँ कि पहली आपकी 2 रोटियां गाय के लिए होनी चाहिए। अगर आप और भी अच्छे से अपनी जीवनचर्या को चलाना चाहते हैं तो तीसरी रोटी आपकी कौवे के लिए बननी चाहिए। उसके बाद आपके घर की जब पूरी रोटियां बन जाएं, जितनी भी रोटियां आपको बनानी है, उसके बाद अंतिम रोटी आपको बहुत मोटी और अच्छी बनानी चाहिए। तकरीबन 3 से 4 रोटियों के बराबर उसका जो है अनुपात होना चाहिए। इस तरह से वो रोटी आपको कुत्ते को डालनी चाहिए। हमारे पुराने लोग कहते थे कि अंतिम जो रोटी होती है वह मायके का प्रतिनिधित्व करती है। गृह लक्ष्मी का मायका उससे मजबूत होता है। वह जो खुद बनाने वाली है वह भी पैसे से समृद्ध रहती है और उसका मायका भी कहीं ना कहीं पैसे से समृद्ध रहता है। तो दोनों तरह का, पारलौकिक और लौकिक दोनों तरह का फायदा उठाने के लिए आपको अंतिम रोटी अवश्य ही बहुत मोटी बनानी चाहिए। कई बार लोग तवे पर छोटा सा एक तिनका चिपका देते हैं कि भाई तवा खाली नहीं उतारते, इसलिए यह बिल्कुल गलत है। अंतिम रोटी यदि आप 4 रोटी के बराबर तकरीबन आपको बनानी ही चाहिए। यदि 4 के बराबर नहीं तो 2 के बराबर तो आपको बनानी ही है। तो इस तरह ये 4 रोटी नियमित आपके घर से निकलनी चाहिए। कोई की रोटी आप कहीं भी दक्षिण दिशा में या खुले आसमान में आप डाल सकते हैं। यदि कोवा आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप उस रोटी को कौवे के नाम से, कौवा पितृश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, उस रोटी को आप गाय को ही दे सकते हैं। गाय को या कुत्ते को या किसी भी अन्य जानवर को आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आपके घर से नियमित ये 4 रोटी जरूर निकलनी चाहिए। अब अगला है कि जब आप दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं या कोई भी वस्तु बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो वह जो अन्न है वह गिरकर आपके हाथ से नाली में नहीं जाना चाहिए। देखिए ये अन्नपूर्णा माँ का श्राप है कि यदि भोजन गिरकर बिना किसी के उदर में जाए नाली में जाता है तो अन्नपूर्णा वहाँ से रुष्ट हो जाती है। अन्नपूर्णा माँ का यह श्राप है गृहिणियों के लिए कि यदि उनके हाथ से अन्न व्यर्थ ही गिरकर, यदि वह किसी जानवर के आगे डाला जा रहा है, यदि वह चिड़ियाओं के लिए डाला जा रहा है, यदि पेट में जा रहा है, किसी के भी उदर में यदि वह प्रवेश कर रहा है तो उसको दोष नहीं लगता है। लेकिन यूं ही व्यर्थ सिंक में गिरे हुए चावल के दाने या दाल के दाने जो हमारे हाथ से गिर जाते हैं और हम उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसका पाप कहीं ना कहीं हमें व हमारे परिवार को भोगना पड़ता है। अगला है घी, शक्कर, आटा। ये कभी भी आपको घर से पूर्णतः खाली नहीं करना है। कई बार हम घी को अंतिम स्थिति तक उसको बिल्कुल साफ कर देते हैं। देखिए पुराने बचे हुए घी में से चाहे आप एक ही चम्मच निकाल के कटोरी में रखें और जब तक नया न आ जाए तब तक उस डब्बे को आप खाली ना करें। डब्बे को, घी को, शक्कर को और आटे को पूर्णतः घर से खाली करना और मांगने जाना या किसी से लेना या खाली करके उसको उल्टा लगा के रख देना, यह बिल्कुल गलत होता है। पुराने बचे हुए का थोड़ा सा अंश नए आए हुए में मिलाकर ही उसको काम में लेने से हमारे घर में बहुत अधिक समृद्धि बनी रहती है, ऐसा माँ लक्ष्मी का कथन है। सड़ी सब्जियां, कीड़े लगी दाल, चावल, कॉकरोच, चींटी, छिपकली इत्यादि हमारी रसोई में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें हमारी रसोई में नहीं होनी चाहिए। कूड़ेदान को आपको हमेशा साफ रखना है। ऐसा ना हो कि उसमें कीड़े हो रहे हैं, उसमें अन्य कोई जीव जंतु पनप रहे हैं या वह गंदा हो रहा है, उसमें से बदबू आ रही है। कूड़ेदान को आपको सदैव छिपा कर रखना चाहिए और साथ ही उसको हमेशा साफ रखना चाहिए। रसोई घर में माखन खाते हुए कृष्ण का अथवा माँ अन्नपूर्णा का फोटो आप जरूर लगा के रखें, या तो उत्तर दिशा में लगा के रखें या पूरब दिशा में लगा कर रखें। इससे आपके घर में धन समृद्धि की बरसात तो होती ही है, साथ में जो भी आप बनाते हैं उसका भोग वो सभी प्रभु की दृष्टि में ही बनता है और वह ऑटोमेटिक एक प्रसाद के स्वरूप हो जाता है। पानी के बर्तन आपको रसोई में सदैव या तो उत्तर दिशा में रखने हैं अथवा पूर्व दिशा में रखने हैं। इन दिशाओं में ही आपको जल से भरे हुए बर्तन रखने हैं। दक्षिण दिशा में आपको जल के भरे हुए बर्तन बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। ध्यान रखिए, दक्षिण दिशा जो है वो पितृश्वर का प्रतिनिधित्व करती है, यम का प्रतिनिधित्व करती है, साथ ही वह कहीं ना कहीं अग्नि का भी प्रतिनिधित्व करती है। तो अग्नि और पानी को हमें कभी भी एक साथ नहीं रखना है। पानी हल्का होता है और उत्तर और पूर्व दिशा की ओर ही रखा हुआ जल शुभ होता है। तो अपनी रसोई में जो भी स्थिति है, प्रयास कीजिए कि जल से भरा हुआ बर्तन उत्तर या पूर्व दिशा में ही
रखा जाए। अग्नि का स्थान दक्षिण और पूर्व में होता है। दक्षिण और पूर्व का जो मेल है वह आग्नेय कोण कहा जाता है, वही स्थान होता है। यदि किसी भी तरह आपके घर में स्थितियां विपरीत हैं, आपका चूल्हे की स्थिति सही नहीं है, क्योंकि कई बार हम बना बनाया मकान खरीदते हैं या फ्लैट में रहते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर भी हमारी रसोई हो जाती है। तो यदि वह हो जाती है, प्रयास करें कि दक्षिण की ओर मुख करके आप भोजन न बनाएं, लेकिन फिर भी यदि आपकी मजबूरी है तो आग्नेय कोण में आपको दीपक अवश्य जलाना है। किसी भी प्रकार के वास्तु दोष को दूर करने के लिए आपको रसोई में सदैव या तो पीला कलर करवाइए, नारंगी रंग करवाइए, भगवा कलर अगर आप करवाते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। रसोई घर के जो डिब्बे हैं, रसोई घर के जो भी सामान हैं, यदि आप पेंट करवाते हैं, फर्नीचर करवाते हैं, वो यदि आप जितना अधिक से अधिक पीले रंग का आप इस्तेमाल करते हैं, अग्नि के रंग का अगर आप इस्तेमाल रसोई घर में करते हैं तो वह आपके लिए बहुत अधिक शुभ रहता है। ध्यान रखिए, आग व पानी को आपको कभी भी एक साथ नहीं रखना है। आग और पानी सदैव अलग अलग स्थान पर होने चाहिए, बिल्कुल विपरीत स्थान में हो तो वह बहुत ही अच्छा है। आग और पानी का मेल घर में कहीं ना कहीं कलह को जन्म देता है, विवाद को जन्म देता है, तो ये आपको कभी भी एक साथ नहीं रखने हैं। बर्तन, किसी भी तरह के बर्तन हो, चाहे उनमें दूध रखा हुआ है, सब्जियां रखी हुई हैं, बना हुआ भोजन रखा है अथवा जल रखा है, इनको कभी भी बिना ढके न रखें। उसका कारण आपको सभी को पता है, बिना ढककर क्यों नहीं उनको रखना चाहिए। बिना ढके रखने से कोई भी कीटाणु, कोई भी जानवर उनमें गिर सकता है। साथ ही ये वस्तुएं श्राप देती हैं और हर तरह की नेगेटिव एनर्जी को भी इकट्ठा करती हैं। दूध को गर्म करते समय आपको कुछ बातों को बहुत जरूर से याद रखना है। ध्यान रखिए, दूध को शास्त्रों में भी गौ रस माना गया है। गौ रस गाय के शरीर से निकला हुआ रस, हालांकि आजकल हम लोग भैंस का या थैलियों का दूध ज़्यादा पी रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भी है, गाय दूध आखिर है दूध। दूध को अति पवित्र की श्रेणी में माना गया है। दूध का दर्जा बहुत ऊंचा है, प्रभु को भी भोग लगता है, दूध से ही सभी मिठाइयाँ बनती हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक पोषण शक्ति, एक जीवनी शक्ति के रूप में दूध को माना गया है। तो एक तो आप दूध कभी भी लें, चाहे आपके यहाँ थैली का दूध आता है, चाहे किसी भी स्थिति से दूध आता है, आपको दूध को सदैव छानकर ही गर्म करना है, बिना छने हुए उसको गर्म नहीं करना है। गर्म करते समय आपको उसमें जल जरूर मिलाना है, क्योंकि वो जिस भी पशु से निकल कर आया है उसकी जीवनी शक्ति का कहीं ना कहीं नाश होता है। यदि हम उसमें जल नहीं मिलाते हैं तो उस जानवर पर पड़ने वाले कष्ट का पाप हमें भोगना पड़ता है। तो दूध में, चाहे आप तो कहते हैं कि भाई वो तो वही मिला के लाता है जो लाता है, कुछ भी है, लेकिन आपको अपने हाथ से उसमें चाहे थोड़ा ही, आधा कप ही आप पानी डालें, लेकिन उसमें आपको पानी जरूर डालना चाहिए। दूध को ढककर कभी भी गर्म ना करें। दूध के अंदर जो भी एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी जो होती है, वो गर्म करने से निकल जाती है। ध्यान रखिए, दूध बहुत सफिस्टिकेट चीज़ है, नकारात्मक शक्तियों का दूध पर बहुत जल्दी असर होता है। दूध पता नहीं कहाँ से हमारे घर में चल कर आता है, तो उसको ढककर गर्म ना करें। जैसे ही अग्नि भोग लगता है, अग्नि पर जैसे ही दूध रखने में आता है, तैसे ही सारी नकारात्मक शक्तियाँ उसके ऊपर से उड़ जाती हैं। यदि आपको भय है तो आप कोई बर्तन, कोई चम्मच या कुछ ऐसा रख के, बहुत सारे टिप्स इस पर बताए जाते हैं कि इस तरह से आप ढक के दूध को गर्म करें। लेकिन जब भी दूध को गर्म करें, आप उसको बिना ढके ही गर्म करें। उसको थोड़ी ऊंचाई से आप ढक सकते हैं, जिससे जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह उसमें से निकल जाए। गर्म होने के बाद भी दूध पे मलाई अवश्य आने देना चाहिए। कई बार हम दूध को तुरंत ढक देते हैं, जिससे उस पर ढंग से मलाई नहीं आ पाती है। यह भी शास्त्रों की दृष्टि से भी गलत बताया गया है, और वैसे तो यह गलत है ही कि मलाई नहीं आ पाती। इसलिए दूध को तकरीबन आधे घंटे आपको आधा ढककर ही रखना चाहिए। अगला है कि दूध को कभी भी आपको उफनने नहीं देना चाहिए। ध्यान रखिए, जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं, बीमार बच्चे होते हैं, उन घरों में दूध का उफनना गलत माना जाता है। यदि आपने कृष्ण के समय कोई कथा सुनी होगी या पढ़ी होगी, तो आपने माता यशोदा के मुख से ये जरूर सुना होगा कि भागवत जी में भी यह जिक्र आता है कि दूध, जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं उस घर में दूध का उफनना शुभ नहीं होता है। दूध का उफनना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। पहली बात तो वह हमारी समृद्धि को
ले जाता है बार बार, यदि हमारे घर में दूध उफनता है तो कहीं ना कहीं में हमारे घर में असमृद्धि लेकर आता है, दरिद्रता हमारे घर में लेकर आता है। तो दूध को विशेष ध्यान से उबालें। माता अन्नपूर्णा, संतान की माँ षष्ठी, वह दूध के उफनने से नाराज होती हैं, तो दूध को आप विशेष ध्यान से गर्म करें, बहुत उसका ध्यान रखें। रसोई घर से नित्य कुछ ना कुछ जो भी आपने बनाया है उसमें से कुछ ना कुछ आपके दान स्वरूप जरूर निकलना चाहिए। उससे धन की जो नकारात्मक एनर्जी है वह भी नष्ट होती है। पहले के समय में घरों में मंदिर नहीं हुआ करते थे, रसोई घर को ही मंदिर माना गया था जाता था, तो आपको रसोई को एक मंदिर के समान ही मानना चाहिए। शौच से आकर, कई बार बाथरूम से लोग आते हैं और सीधे आके रसोई में लग जाते हैं, यह बिल्कुल गलत है। रसोई घर में इस तरह की अवस्था में प्रवेश करना अपने घर में स्वयं असमृद्धि लाना होता है। तो इन छोटे छोटे टिप्स को आप याद रखें, इनके आधार पर जीवन जिए। रसोई घर को मंदिर के समान ही पवित्र आप माने। यदि आपके घर में मंदिर अलग है तो भी दूसरे नंबर का जो मंदिर है, जो आपको जीवनी शक्ति देता है, जीवन ऊर्जा आपको देता है, वह मंदिर रसोई घर भी है। तो रसोई घर को आप विशेष पवित्रता वाला स्थान माने। चप्पल पहन के भोजन नहीं बनाएं। रसोई घर में विशेष ध्यान से, सावधानी से, ईश्वर का भजन और चिंतन करते हुए यदि आप भोजन बनाते हैं तो उसकी तो बात ही अलग हो जाती है, वह तो बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। लेकिन इन चीज़ों का, आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने घर में आरोग्यता और परम सुख आप अपने घर में ला सकते हैं। तो रसोई घर के इन छोटे छोटे टिप्स को याद रखिए, इनको अपने जीवन में अपनाइए। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।